मेरे माता का नाम से आवास आया था, उसका पैसा दूसरे के खाते में डाल दिया गया। जैसे सर ने कहा, रेखराम साहू ने कहा कि एक्चुअली में एक का जो बयान लिया जाता है उनके बारे में बहुत को ठोस से ठोस कार्रवाई की मांग करना चाहता हूं, क्योंकि शिकायतकर्ताओं का बयान हुआ है और जिसके खातों में कि उनसे कम एक शब्द कम से कम पूछ कर देखो कि हाँ कि या नहीं बोल रही हो। उनको भी बिल्कुल बर्खास्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल रोजगार सहायक ही अगर कैसे आगे हमारे मन के कमान ते पैसा नहीं आएगा तो घर में झगड़ा कर गेरी से और जा जो उखाड़ना तेल उखाड़ लो। ट्रेनिंग में जाएगा वही मेट काम करेगा, मगर यहाँ ऐसे थे कि जो ट्रेनिंग में नहीं गया था वो भी मेट के काम। देखिए, हम यहाँ पे पहुँचे हैं, रिपोर्टिंग के लिए पहुँचे हैं। ग्राम पंचायत लफंदी है और ब्लॉक पड़ता है फिंगेश्वर। और यहाँ पर जिस प्रकार से ग्रामीणों द्वारा कहा हम आवास, यानी कि आवास में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया था, उस फर्जीवाड़ा के तहत में जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर फिंगेश्वर ब्लॉक में टीम गठित हुई। और टीम गठित होने के साथ साथ यहाँ पे आज जांच अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और जांच अधिकारी से ही हम पूछते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे फर्जीवाड़ा किया गया था रोजगार सहायक द्वारा, तो क्या ऐसे रोजगार सहायक पर कार्रवाई होगी और क्या इस प्रकार से जानकारी प्राप्त हुई है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए जिस प्रकार से आज देखिए ग्राम पंचायत लफंदी है और लफंदी में आम जनता के साथ साथ पूरे ग्रामवासी यहाँ पे मौजूद हैं और पहुँचे हुए हैं कि जिस प्रकार से रोजगार सहायक द्वारा किया गया है कृत्य, उस कृत्य के तहत में शिकायत की गई थी। और शिकायत के दौरान यहाँ पे ग्रामवासी पूरे पहुँचे हुए हैं और ग्रामीण जिस प्रकार से यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पुरुष ही पहुँचे हैं, यहाँ माताएं भी पहुँची हुई है, यानी कि महिला पुरुष दोनों पहुँचे हुए हैं। और ग्रामीण यहाँ पे कम से कम 100 से अधिक संख्याओं में पहुँचे हुए हैं और पंच पहुँचे हैं। और पंच के साथ साथ उप सरपंच है, सरपंच है, अभी नवनिर्वाचित सरपंच है, पूर्व सरपंच भी है, यहाँ पे मौजूद है। तो मैं जांच अधिकारी से ही सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि जांच टीम से कि यहाँ पर जो पहुँचे हैं और रोजगार सहायक के द्वारा जिस प्रकार से किया गया है, उस जांच टीम से ही पूछूँगी। जी सर, आपका नाम क्या है? संजय जायसवाल, SDO RES। जी सर, ये बताइए कि आप यहाँ पे जांच अधिकारी बन के यहाँ पे पहुँचे हैं, आपकी टीम पूरी पहुँची हुई है और यहाँ पे क्या पाए हैं आप? यहाँ पर अभी ग्राम पंचायत लफंदी में रोजगार सहायक के विरुद्ध आवास की शिकायत जिला स्तर पर प्राप्त हुई थी। जनपद पंचायत मरवाही फिंगेश्वर के द्वारा जांच टीम गठन किया गया है और हम लोग यहाँ जांच कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, तो उसमें जो शिकायत करता है और जिन हितग्राहियों की आवास की शिकायत हुई उनका बयान और जो फर्जी मास्टर रोल वाली बात है उस व्यक्ति को ही बुलाकर उसका बयान लिया गया है। और अभी जांच चूँकि प्रक्रियाधीन है, तो अब जांच जैसे भी आगे बढ़ेगी उसके बाद आगे कुछ कह पाना संभव होगा। जी, जांच टीम में आप लोग कितने लोग हैं सर? इसमें 4 लोग हैं, उसमें SDO RES हैं और एक सब इंजीनियर हैं। नाम बताइए। हाँ, उसमें जांच टीम में मेरे अलावा जो है सुमित गोस्वामी उप अभियंता हैं, श्री रेखराम साहू सहायक आंतरिक परीक्षक एवं करारोपण अधिकारी हैं, श्री राकेश साहू विकासखंड समन्वयक PMAY। ये 4 लोगों की टीम बनी हुई है। लगातार ग्रामीण पूछ रहे हैं कि रोजगार सहायक का अभी तक आप लोग बयान नहीं लिए, इस सिलसिले में बता दीजिए। उनका बयान होना है। अभी एक्चुअल में हम तो हितग्राहियों का बयान ले रहे हैं और जिन हितग्राहियों के जो अनियमितता की बात है उन सारे हितग्राहियों का बयान ले रहे हैं और जाँच मतलब सतत प्रक्रियाधीन है, उसका ही बयान होगा। तब तत्कालीन सरपंच सचिव का भी बयान होगा, उसमें जितने लोग हैं सबसे हम बयान लेके जांच को आगे बढ़ाएंगे। जी, यहाँ पे मौजूद SDO साहब है और बता रहे हैं कि अभी जांच टीम द्वारा यहाँ पे गठित हुई है और जांच टीम द्वारा जिस प्रकार से गठित किया गया है और जांच टीम यहाँ पे आई हुई है और आने के बाद में यहाँ पर पूरे ग्रामीण मौजूद है और ग्रामीण के साथ साथ बयान लिया गया है, सभी का बयान लिया गया है और पूरी तरीके से बयान नथिबद्ध किया गया है और बताया जा रहा है कि हम अब यहाँ से उच्च अधिकारी के पास ले जाएंगे और उच्च अधिकारी द्वारा ही जिस प्रकार से वो कार्य निर्णय लेंगे। और जो यहाँ पर सभी का कहना है कि रोजगार सहायक का बयान क्यों नहीं हुआ, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ग्रामीण से ही पूछेंगे कि रोजगार सहायक का बयान ये क्या यहाँ चाहते हैं या फिर जनपद पंचायत फिंगेश्वर में चाहते हैं। तो इनसे एक एक करके हम जानकारी भी लेंगे। और सर यहाँ बोल रहे हैं कि हम उच्च अधिकारी को ये पूरी जांच टीम द्वारा बताया गया है कि पूरे दस्तावेज वहाँ पे सौंपे
छापेंगे और उस दस्तावेज के तहत में जितने भी व्यक्ति हैं उनका आवास में क्रमांक अनुसार जांचेंगे और जांचने के बाद में अगर सत्यता पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और सभी का कहना है यहाँ पर कि अभी तो कुछ ही व्यक्ति का शिकायत हुआ है और कुछ व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो उनके द्वारा जिस प्रकार से शिकायत किया गया है सर, और बोल रहे हैं कि हमारा भी है, तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि उनको किस प्रक्रिया के तहत में जाना चाहिए? देखिए, अभी तक जो शिकायत प्राप्त हुई उस शिकायत के आधार पर जांच प्रक्रियाधीन है, और यदि कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके आवास में अनियमितता हुई तो वो पृथक से शिकायत करेंगे, फिर उनका पृथक से जांच किया जाएगा। धन्यवाद। ग्राम पंचायत लफंदी के नवनिर्वाचित सरपंच हैं, उनसे ही हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी रोजगार सहायक के केंद्र में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया था, इस विषय में मैं पूछना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अगर बारे में ABCD मोला मालूम नहीं है। मैं यहाँ 6 महीना में हो जॉइनिंग ले, मैं एक बारे में कुछ नहीं जानू साहब। नहीं जानते हैं और आपसे कभी पूछे भी नहीं है? वो मुझे पूछे भी नहीं है ना, वो क्या करते थे मैं कुछ नहीं जानू। और आपका क्या चाहते हैं, इनके ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं? ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कार्रवाई। पंचायत में ये रोजगार सहायक नहीं चाहते? मैं नहीं चाहते, नहीं जानते। इसके विषय में अभी तक नहीं मालूम है आपको? ऐसे तो मेरा है कुछ नहीं हुआ है और बाकी वो जाने। अब जी, मेरा नाम अन्नूराम साहू है, मैं आवास हितग्राही हूँ। मेरे जो अधिकार है शासन द्वारा, मेरे जो आवास की राशि दी गई थी उसमें डाका डाला गया है रोजगार सहायक के द्वारा, उनके ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ। और रोजगार सहायक का भी बयान यही होना चाहिए सबके सामने। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ताम्रध्वज साहू है, मैं लफंदी का रहने वाला हूँ। और रोजगार सहायक जो है हमारे पिताजी के नाम से ही ग्रही है, उसके समीक्षा जो है 1700 रुपये, 17 दूनी 3400 रुपया है, दूसरे के खाता में डाल दिया है, वो फर्जीवाड़ा किया है। और उसका जो बयान है यही पास होना चाहिए लफंदी ग्राम। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशवंत साहू है, मैं ग्राम लफंदी का रहने वाला हूँ। मेरे माता का नाम से आवास आया था, उसका पैसा दूसरे के खाते में डाल दिया गया है 1701 रुपया। मैं उसका यही मतलब निर्णय चाहता हूँ। जी, किनका निर्णय चाहते हैं? रोजगार सहायक का। रोजगार सहायक का। और क्या कार्रवाई चाहते हैं? यही कार्रवाई होना चाहिए उसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूखन लाल साहू है। मैं मेट काम करता था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे और मैं इस तरीके की हरकतें को देखकर ही मेट काम को छोड़ा हूँ। मैं 3 साल हो गए इस काम को छोड़ ही दिया, क्योंकि मैं प्रशिक्षण किया था, फिंगेश्वर में गया था, तो वहाँ मैडम बाकायदा बताया था कि जो ट्रेनिंग में जाएगा वही मेट काम करेगा। मगर यहाँ ऐसे थे कि जो ट्रेनिंग में नहीं गया था वो भी मेट के काम में गया है, उसमें जो नेट का आईडी चलता है, जो ट्रेनिंग नहीं गया है उसको भी करते। तो ये सब हरकतें को देखकर मैंने पूरा छोड़ दिया। और जब तक मेरी बात बता रहा हूँ, मैं इतना काम किया हूँ मेट काम में, मेरे में एक भी फर्जी नहीं। कई लोग बोलते भी थे मगर मैं आज तक डाला नहीं हूँ, मेरा रिकॉर्ड है ये। और इसी हरकतों को देख के मैंने पूरा मेट काम को रिजाइन कर दिया, मैं आज करता ही नहीं। तब सरपंच कौन थी? सरपंच तो क्या है, एक इनके कार्यकाल में भी गया था, विनोद यादव के में, उसमें करीबन 2 हफ्ते गया था। और उसके बाद नेहरू के वाइफ इंद्रानी साहू थे, उनके कार्यकाल में गया था। उसके बाद अभी नहीं जा रहा हूँ। और अभी भी इसके कार्यकाल में भी बता रहा हूँ, जो जा रहा है कंटिन्यू वही जा रहा है, जो उससे संबंध रहता है वही जाएगा, और जो ईमानदारी से काम करेगा वो मेट काम में नहीं जाएगा। ये है, बाकी और नहीं जानते इनके बारे में। और कितना क्या हो उसके बारे में तो नॉलेज नहीं है मेरे को, जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, नाम क्या है? भोला। भोला, ये बताओ क्या बात है कि 7 हफ्ता मन काम करे हन तो 3 हफ्ता का हिसाब है, और ओकर बाद में जो काम नहीं करे तेकर कैसे आगे हमारे मन के कमान ते पैसा नहीं आए से तो घर में झगड़ा कर गरी से, और जा जो उखाड़ना तेल उखाड़ लो, ऐसे चीज। हाँ, ऐसे बोले कि अभी अभी आप लोग बोल रहे हैं? हाँ, नहीं वही लड़की बोली रोजगार साहब है, गेरी घर में झगड़ा कर गिरी से बोली है, ऐसे सही में बोली है? हाँ, सही में बोले है। और गवाह भी है बरातू भैया, वो वहाँ झगड़ा कर गई थे दिन उहरली से। और कौन थी सरपंच तब? वो टाइम नेहरू था। जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम हेमिन साहू है और मैं ग्राम पंचायत लफंदी के निवासी हूँ। और मेरे लिए बहुत शर्मसार और हमारे गांव के लिए है, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, यहाँ की एक बहन हूँ।
और मेरी जैसी एक बहन जो है यहाँ का रोजगार सहायिका है, और मेरे लिए बहुत निंदनीय की ही बात है, क्योंकि एक बहन बेटी होकर के एक ग्रामवासी हमारे भाइयों एवं बहनों के लिए माता पिता तुल्य जैसे हमारे यहाँ पर बुजुर्गों का मतलब साथ खिलवाड़ की है, तो बहुत ही कहना चाहिए मतलब अजीब मना दुर्घटना है, घटना कहो तो ऐसा मतलब वो बहन को रोजगार सहायिका को नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी यहाँ की बहन हूँ, लेकिन एक सबके साथ एक रिस्पेक्टेड भी होती है। तो कोई भी जनता, मैं इसके पहले भी पंच थी या मेरे वार्ड की कोई भी लोगों को मैं भेजती थी जॉब कार्ड के लिए संबंधी या कोई भी अन्य काम के लिए या कुछ जानकारी के लिए, तो बहुत मतलब जिस प्रकार से पेश आना चाहिए जनता के बीच में, अपने माता पिता भाई बहनों के बीच में, तो मतलब वो बातों से भी मतलब वो संतुष्ट नहीं कर पाती। ऐसे हमारी रोजगार सहायिका है, और मैं उनकी बुराई तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं भी उसकी बहन हूँ और वो भी हमारी बहन है और हम सबकी बहन बेटी है। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि वो जनता के सामने जो भी गलती है माफ़ी भी मांगे, और माफ़ी के लायक तो नहीं है, फिर भी जिस हिसाब से मैं जांच कमेटी में 2-3 दिन से आ रही हूँ और मैंने देखा पाया भी यहाँ पर कि इतना मतलब जितना करना चाहिए खाते तो सभी अधिकारी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो जांच टीम है यहाँ जो बैठे हुए थे, और भली भांति हमारी मैडम जी सर लोग को पता है कि इसके पहले भी 10 लाख घोटाला को भाई मैं इन्हीं के माध्यम से, हमारे मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैंने 10 लाख को निकाला था इनके सहयोग से, और वही जांच टीम हमारे ग्राम लफंदी के पंचायत में आए हैं। तो मुझे बहुत खुशी की बात है कि ज़रूर ये जांच आगे बढ़ेगी और बिल्कुल हम सभी आम जनता को न्याय अवश्य मिलेगा। और हमारी रोजगार सहायक के लिए मुझे दुख की बात है, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी कि ऐसा रोजगार सहायकों को बिल्कुल पद से ही बर्खास्त कर देना चाहिए। और आप सबकी भी राय मुझे चाहिए, आप सभी जनता की। तो इस प्रकार से मैं मांग करती हूँ कि बिल्कुल ऐसे रोजगार सहायक को जो कि हमारे पंचायत तो क्या, हमारे अभी वर्तमान जो पहली सीढ़ी में नहीं चढ़ी है सरपंच महोदया, उसकी भी छवि खराब हो रही है। और इसमें एक चीज़ और है कि हमारे जैसे यहाँ पर सामने हमारे कोई भाई लोग आए थे, तो मैं देख रही थी कि रोजगार मतलब जो सचिव है पोखराज सेन, वो भी जो भी जानकारी, कुछ भी जानकारी XYZ अगर हम पूछते हैं यहाँ पंचायत के बारे में तो वो बिल्कुल टाल देते हैं। मैं भी कई बार कुछ जानकारी पूछती हूँ तो मेरा तो नंबर बीच में ब्लॉक कर दिया था, जबकि मैं आम जनता हूँ, पंच नहीं हूँ, फिर भी आम जनता का भी आप नंबर ब्लॉक नहीं कर सकते हो। ऐसा है, ऐसा सिचुएशन हमारे ग्राम पंचायत सचिव सेन का है। तो मैं सचिव के लिए भी मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी कि ऐसा बर्ताव न करें आम जनता के। जो भी हमारी भाई बहन उनसे कुछ जानकारी अगर पूछने के लिए आते हैं तो बिल्कुल बराबर वो जानकारी दे, और जो भी पंचायत की बातें होती है ऊपर से नीचे जो भी बातें आ रही बिल्कुल स्पष्ट जनता के सामने रखे। बस यही मैं मांग करना चाहती हूँ। बाकी अभी जैसे जांच की बात हो रही थी कि अभी जैसे हमारे रोजगार सहायक सबकी बारी बारी से जांच हुआ है, और पहले भी मैंने जांच करवाई चुकी हूँ इसके पहले। हम ना मतलब तो बना होता है क्या है सिस्टम में, जैसे सर ने कहा, रेखराम साहू ने कहा कि एक्चुअली में एक का जो बयान लिया जाता है वो बिल्कुल परफेक्ट बोला है। उसके बाद बाकी का जो बयान जो मेन जो रहता है जिसके खिलाफ जो मतलब शिकायत दर्ज हो रहता है उसको बुलाया जाता है। लेकिन मांग में एक चीज़ कर रही हूँ और हमारी पूरे गाँववासी मांग कर रहे हैं कि ये जो बयान, जो मुख्य जो बयान बचा है रोजगार सहायक का, वो जनपद में न कराया जाए और न ही जिला में। और वो हमारे पंचायत की बात है तो पंचायत में ही, जहाँ पंच सरपंच के बीच में होना चाहिए। यही मैं शासकीय कर्मचारी अधिकारी हमारे शासन प्रशासन से मांग कर रही हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, यहाँ पे और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। उप सरपंच जी आइए। जी, आपका नाम क्या है? पंकज साहू। साहू जी, ये बताइए कि आज जिस प्रकार से जांच टीम आई हुई थी और इस विषय में आप क्या चाहते हैं कि रोजगार सहायक पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, या जो जांच टीम आई थी तो उसके विषय में बताइए। यदि गलती हुई है तो इसमें नियमित कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है ना, और आगे ठीक कर।
मेरा नाम लक्ष्मण साहू है। मैं रोजगार सहायिका के द्वारा फर्जीवाड़ा किया है उनके बारे में बहुत को ठोस से ठोस कार्रवाई की मांग करना चाहता हूं, क्योंकि अभी का पंच सरपंच किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में, क्योंकि अभी अभी बना है, 4-5 माह हुआ है। और हो सकता है कि अभी 24-25 का ही मास्टर रोल निकला है इसका, हो सकता है 15 वर्ष पूर्व हो चुका है इसको, 15 वर्ष पूर्व हो चुका है। बट उसमें ना कितना किया वो रोजगार सहायिका ही बता सकती है, क्योंकि किसी से बात करना पसंद ही नहीं करती है। बात करोगे ना फर्जी हुआ है बताओ कर, तो जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, ये हितग्राही को बोलता है तो ऐसे में नहीं बन पाएगा ना। और इसके ऊपर कार्रवाई होगा ना तो यही ग्राम पंचायत स्तर में होना चाहिए। यहाँ पे पूर्व सरपंच है, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि पूरे जांच टीम आए हुए थे और जांच टीम के दौरान यहाँ पे मौजूद थे। जी आपका नाम क्या? विनोद कुमार यादव जी, ये बताइए कि जांच टीम यहाँ पे आई हुई थी और जिस प्रकार से मास्टर रोल पर फर्जीवाड़ा हुआ था, इस विषय में बताइए। फिंगेश्वर से जो जांच दल गठित किया गया है उसमें जो बयान लिए हैं शिकायतकर्ताओं का बयान हुआ है, और जिसके खातों में फर्जी रूप से पैसा डाला गया है उनका भी बयान हो गया है। लगभग 30 हितग्राहियों का शिकायतकर्ताओं का बयान हुआ है, और 12 से 13 जो शिकायतकर्ताओं का आवेदन है वो बोले हैं कि उसका अलग से आवेदन दो जनपद में, फिर अलग से जांच उसके लिए गठित होगा, फिर कार्रवाई करेंगे। तो जिस तरह से ग्रामवासी शिकायतकर्ताओं का बयान हुआ है ग्राम पंचायत में हमारे, और जिसके खातों में फर्जी रूप से डाला गया है उनका बयान हुआ है ग्राम पंचायत में, उसी तरह से हम सभी ग्रामवासियों का मांग है, हमें कलेक्टर से मांग है, जनपद सीओ से मांग है, जिला सीओ से मांग है कि जो रोजगार सहायिका जो फर्जी रूप से डाले हैं उसका भी बयान ग्राम पंचायत में हो। जी, और रोजगार सहायक के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये इस विषय में बताइए। बर्खास्त होना चाहिए। बर्खास्त होना चाहिए, जिस प्रकार से बताया जा रहा है और जनता के आक्रोश भी है कि रोजगार सहायक बर्खास्त होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी फर्जीवाड़ा किया गया है और अधिकारी कर्मचारी बता रहे थे कि सचमुच हितग्राहियों का जो राशि है वो दूसरे के खाता में निकाल के वो कार्य कर रही थी, तो इस प्रकार से जो कर रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि जाँच टीम द्वारा भी कहा गया है, तो मैं सबसे थोड़ा सा यहाँ पे पूछना चाहूँगी इन लोगों का कि रोजगार सहायक के ऊपर क्या कार्रवाई चाहिए। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौकरण साहू है। क्या चाहिए रोजगार सहायक के ऊपर कार्रवाई? उसको पद चढ़ाना है, सीधी सी बात, एक लाइन है, फर्जीवाड़ा की फर्जीवाड़ी इसलिए। हाँ जी, और भी यहाँ पे मौजूद है, लगातार आप कुछ ना कुछ बोल ही रहे थे और पूछ ही रहे थे अधिकारी से यहाँ पे बैठे बैठे भी। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बरातू राम साहू, वार्ड क्रमांक 9 से आता हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब ये है मैडम, हम इतने सारे आम पब्लिक सकलाए हैं 100-150 की संख्या में, और हितग्राही को पूछ रहे हैं, रोजगार सहायिका को वो उसका कोई प्रश्न की जवाब नहीं ले रहे हैं, तो क्या हम ही लोग चोर हैं क्या इसमें? तो उसको कम से कम लेना चाहिए, उससे बयान लेना चाहिए ना नहीं लेना चाहिए? जितना बयान हमारे से ले रहा है उतना कम से कम एक शब्द पूछना चाहिए कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ये इस परेड में तो रोजगार सहायिका को तो यहाँ से हटा देना चाहिए। नहीं, अगर जांच टीम द्वारा भी उनको कहना चाहिए था कि ये जो हुआ है इस पर क्या ये सही है कि गलत है। बार बार मैं उससे आप रिक्वेस्ट किया मैडम कि उनसे कम एक शब्द कम से कम पूछ कर देखो कि हाँ कि या नहीं बोल रहे हो करके, लेकिन अभी तक सीओ बीओ जो भी अधिकारी आए उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया अभी तक से। जो सवाल जवाब जो हम लोग किए उनका कोई हमारे कोई महत्व नहीं रखा वो, और अधिकारी कुल मिलाकर यहाँ से चला गया। जी, सवाल जवाब करना था अधिकारी को कि ये सही है कि गलत है इस प्रकार से। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि आखिर में चोरी आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन में जिस प्रकार से चढ़ाए हैं और दूसरे का चढ़ाया बयान हुआ है, तो इसमें पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। ऐसे रोजगार सहायक को बर्खास्त होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उस मास्टर रोल पर
कितने व्यक्ति ने सिग्नेचर किया, उनको भी बिल्कुल बर्खास्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल रोजगार सहायक ही जिम्मेदार है, उस पर हो सकता है सचिव भी जिम्मेदार है और मेट भी जिम्मेदार है और सरपंच भी हो सकते हैं, उसमें सिग्नेचर करे हैं तो वो भी जिम्मेदार है। तो ऐसे सभी को जिम्मेदार कर्मचारियों को सस्पेंड होना चाहिए। क्या है मैडम जी, हमारे गांव की मतलब वो बेटी माई है, कहीं ससुराल गए बाहर में और अपने पति के नाम पे वहां पे चलता है, रोजगार गारंटी में उसका जॉब भरता है। देखो कहाँ से न्याय और नीति, ना हमारे गांव का कुछ नहीं है, ना उसमें नाम लिखना है, ना कुछ नहीं है, रहता है वो सुनीसिली और यहाँ का जो मस्टोर रोल में उसका नाम चढ़ता है। इस टाइप का है भ्रष्टाचार इस गांव, इस हमारे लफंदी पंचायत का। उनको ये पता रहा है कि इनको पता ही नहीं चलेगा, ग्रामवासी तो कुछ जानते ही नहीं है, इस प्रकार से हो सकता है कर रही थी। हाँ बिल्कुल वही तो है, बिल्कुल। और ये कब से ये सब मतलब 3-2-5 कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चला। अब कहीं पकड़ में आया, अधिकारी लोगों से बात कर रहे हैं तो टाल मटोल कर रहा है, ऐसा है वैसा है। तो जो भी बात करना था हमारे समक्ष में बात करना था, अभी कभी दूध का दूध हो जाए वो अच्छा रहता। वो हम लोग कहाँ इतना सारा आदमी 100-150 लोग पंचायत जाएंगे, वहाँ जनपद जाएंगे, किसके पास टाइम है बताओ ना भाई, आप ही बताओ। मैं जिला पंचायत सीओ सर से बोलूंगी कि जिस प्रकार से ग्राम पंचायत लफंदी में कार्य किया गया है, रोजगार सहायक द्वारा कार्य किया गया है और उसमें जिम्मेदार और भी व्यक्ति होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति इस प्रकार से किए हैं, जिम्मेदार व्यक्ति भी होंगे। और ये बताइए कि इस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई के साथ साथ उन्हें बर्खास्त होना चाहिए। और बर्खास्त ही नहीं, जितने पैसे के इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है रिटर्न में, उस हितग्राही के पास में पहुंचना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगी कि देखिए, आपका जो सपना है 2026 तक प्रत्येक गरीब के घर में आवास प्राप्त होगा, पक्का मकान बनेगा, ये सपना आपका जो है, ये ज़मीनी हकीकत पर ये जो आपके कर्मचारी हैं ये आपका सपना तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं कि देखिए, आपने तो आवाज़ दी है कि हितग्राहियों को डायरेक्ट पैसा दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ मनरेगा के तहत में भी कार्य होने हैं। तो इस मनरेगा के तहत में काम होने के कारण रोजगार सहायक जो है मास्टर रोल भरते हैं, मास्टर रोल जो भरते हैं तो वो फर्जीवाड़ा तरीके से भर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जो हितग्राही है वो कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा ऑनलाइन के ज़माना है, ऑनलाइन नहीं जानते हैं, उनको क्या पता होगा कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। प्रकार से जो चलता जा रहा है उनको मालूम है, ये आज का नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस प्रकार से जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ये बहुत पहले से करती हुई आ रही हैं। यानी कि ज्वाइनिंग लेने के बाद में उन्हें कम से कम हो सकता है 10 साल 15 साल से वो जब से ज्वाइनिंग ली है 1-2 साल सीखी होंगी, उसके बाद से फर्जीवाड़ा सीख गई हैं और उनके जो गुरु होंगे सिखाने वाले वो भी उस प्रकार से फर्जीवाड़ा कर रहे होंगे। और मैं पीओ से भी कहूँगी कि जो आपके कर्मचारी हैं जो रोजगार सहायक है, जनपद पंचायत सीओ से कहूँगी कि आपके जो कर्मचारी हैं ये जिस प्रकार से ये कर रहे हैं ये आपका भी सह होगा, नहीं तो इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप अगर इस पर कड़ी कार्रवाई करते, ऐसा नहीं एक नहीं है कई ऐसे कड़ी कार्रवाई अगर होती तो इस प्रकार से नहीं हो सकता था। और मैं लोकपाल से कहूँगी, लोकपाल साहब ये बताइए, मनरेगा के तहत में जिस प्रकार से ये किया गया है, मेरे समाचार पहले भी चला है और अभी भी मैं ग्राम पंचायत लफंदी में यहाँ पे पहुँची हूँ, ग्रामीणों के पास में पहुँची हूँ और यहाँ पूरे ग्रामीण पहुँचे हैं, कम से कम 150-200 ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये समझ सकते हैं कि ग्रामीण आज जानना चाह रहे थे कि रोजगार सहायक कुछ बोलेंगी और अपना यानी कि स्वीकार करेंगी कि इस प्रकार से मेरे से गलती हो गया है, माफ़ी मांगेंगे। और माफ़ी मांगने से हो सकता है ये जनता भी समझ सकती, चलो गांव की बेटी है, इस प्रकार से एक बार गलती हो चुका है तो इस पर माफ़ी भी कर देते हैं, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से माफ़ी मांगना तो दूर, चुपचाप बैठी हुई थी और बैठने के बाद में किसी प्रकार से किसी से बातचीत भी नहीं की, किसी को कुछ भी बोली नहीं और अधिकारी भी उनसे कुछ भी पूछे नहीं। ना पूछने के तहत में जब अधिकारी यहाँ से निकले तो रोजगार सहायिका भी चली गई और यहाँ पे सचिव है कि चले गए,
सचिव भी यहाँ से नदारत है। देखिए, बताइए, पूरे ग्रामवासी को यहाँ छोड़कर सचिव किस प्रकार से नदारत है, ये आप हकीकत ग्राम पंचायत लफंदी में आप देख सकते हैं। यहाँ पे सरपंच मौजूद है, पंच मौजूद है, पूरे ग्रामीण मौजूद है। आज अपने पूरे काम छोड़कर ये पंचायत में यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सचिव यहाँ से नदारत है। ऐसे सचिव को टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि अपने काम में लापरवाही पूर्वक काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार को जब बढ़ावा दे रहे हैं तो ऐसे सचिव को टर्मिनेट होना चाहिए। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।